हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र। प्रश्नों के माध्यम से ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से 597 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। उसके आगे हम लोग को 598 से करना है। मैं थोड़ा तेज़ी से कराऊँगा। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था, तो वो कहाँ चलाया गया था बताऊंगा अभी। लेकिन पहले आप बताइए प्रणेता कौन थे, किसने चलाया था। तो देखिए, ऑप्शन ए है मेधा पाटकर, ऑप्शन बी शबाना आजमी, ऑप्शन सी हेमा मालिनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे मेधा पाटेकर। ओके, और ये कब चलाया गया था? ये 1989 में चलाया गया था। अगर डेट आपसे अगर आपसे ईयर पूछ ले, वर्ष पूछ ले, तो 1989 में चलाया गया था। और ये किससे संबंधित है नर्मदा बचाओ? तो ये गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना है, उसी से संबंधित है नर्मदा बचाओ। ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। 1989 में मेधा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 प्रश्न रहेंगे। ओके, पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, या किसका कथन है? ओके, तो पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन ए रॉस, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी डेविस, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका जो ऑप्शन ए है सही होगा। पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? रॉस ने कहा था। रॉस। अगला प्रश्न, हमारा पर्यावरण वायुमंडल, पृथ्वी, जल एवं अंतरिक्ष से मिलकर बना है। इनमें कौन सा घटक है? ओके, देखिए वायुमंडल, पृथ्वी, जल एवं अंतरिक्ष से मिलकर बना है, तो कौन सा घटक है? तो घटक तो यही दोनों हैं, मैंने आपको कई बार पढ़ा है, जैविक अजैविक। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी जलमंडल, सी स्थल मंडल, डी इनमें से कोई नहीं, सारे गलत होंगे। अगर वो घटकों की बात करें तो बस दो ही घटक होते हैं। ओके, जैविक और अजैविक घटक। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा प्रश्न आप देख लीजिए। ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग जिसमें जीव रहता है वातावरण कहलाता है। ये किसका कथन है? ओके, प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग जिसमें जीव रहता है वातावरण कहलाता है। ऑप्शन ए एजी टांसले, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए होगा। एजी टांसले ने कहा था ओके, कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण कहलाता है। ओके, एजी टांसले। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ऑप्शन ए, राणाजी तथा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ये सारे सही हैं, मतलब ए बी दोनों सही है। ओके, ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। यहाँ पर हाथी संरक्षण, मतलब हाथी का संरक्षण किया जाता है। ओके, हाथियों को बचाया जाता है इन उद्यानों में, तो दोनों सही होगा। फिर यहाँ पर गैंडों को संरक्षण देने के उद्देश्य से गैंडा संरक्षण अभियान का प्रारंभ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैंडों को संरक्षण देने के लिए गैंडा संरक्षण परियोजना या गैंडा संरक्षण अभियान कब और कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया है, 1987 असम में, 1997 पटना में, 2000 में कलकत्ता में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपका है वही सही होगा। ओके, ये जो है 1987 असम में गैंडो यानी एक सींग वाला गैंडा, आप जानते हैं असम में एक सींग वाले गैंडे को बचाने के लिए परियोजना चलाई गई थी। गैंडा संरक्षण परियोजना कहा गया उसको। ओके, 1987 में असम में, 1987 असम, ध्यान में रखना, मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ। फिर ये देखिए प्रश्न है यहाँ पर, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर भारत चीन सीमा के समीप कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन मृग, ऑप्शन बी हाथी परियोजना, ऑप्शन सी गैंडा संरक्षण परियोजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ऑपरेशन मृग। ओके, ऑपरेशन मृग आपका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, आपके 30 वीडियो मैंने कहा था टोटल। ओके, 30 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मतलब पूरा आपका सिलेबस। ओके,
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा कानून है? ऑप्शन है 1998 पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 61, 1977 पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 54, 1995 का कानून, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है ये सही होगा। ओके, 1998 पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 61। ओके, यहाँ पर आपका पहला सही होगा। देखिए बैकग्राउंड में आपको हो सकता है गाने की आवाज़ आ रही हो, तो इग्नोर कीजिए, डीजे वगैरह बज रहा है। ओके, थोड़ा पास में ही गांव है, मेरे गांव में नहीं बज रहा है लेकिन पास में गांव है। चलिए आगे के क्वेश्चन। जीवनधारी स्वयं तथा उसके जीवन की संरचना अतीत जीवन तथा अतीत पर्यावरण की देन है। पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से ही है, यहाँ तक कि वह सूक्ष्म कीटों तक में विद्यमान है। किसका कथन है? ऑप्शन ए मैकाइवर तथा पेज, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी जिसबर्ड। देखिए अब ये पूरा कथन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कि पूरा कथन आपको याद कर, कुछ थोड़ा सा आप इसके पॉइंट याद कर लीजिए, कोई शब्द याद कर लीजिए और उसको कनेक्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ तक कि सूक्ष्म कीटों तक में विद्यमान है। पर्यावरण किसमें विद्यमान है? सूक्ष्म कीटों में विद्यमान है। तो किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन ए यानी मैकाइवर तथा पेज ने। ओके, मैकाइवर तथा पेज ये जो पर्यावरणविद थे, मतलब पर्यावरण के जाने माने ज्ञाता थे, तो इन्होंने बताया था। तो पूरा जरूरी नहीं कि सेंटेंस आपको याद रखना, बस कुछ वर्ड उसके कनेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए पशुओं तथा उनकी हड्डियों, दांत, उनके खाल के व्यापार को रोकने के लिए कौन सी संस्था है? ऑप्शन ए ट्रैफिक, ऑप्शन बी ग्रीन पीस, ऑप्शन सी नीम कैंपेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान है ट्रैफिक, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मतलब थोड़ा भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, आपको लगे कि हाँ मैंने गलत बताया है, सर ने गलत बताया है, तो आप तुरंत उसकी खोजबीन कीजिए। ओके, और मुझे भी बताइए अगर मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं पहले से पूरा योजना बना करके पढ़ाता हूँ ताकि गलत ना हो। ओके, क्योंकि गाइड में तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, इसलिए मुझे समय लग जाता है ना, कभी कभी 1-2 दिन बीच में छूट भी जाता है, क्लास नहीं हो पाती क्योंकि समय लगता है। पहले तो PDF बनाओ, पूरा नोट्स बनाओ, फिर उसको एक एक प्रश्न की जांच पड़ताल करो कि ये सही है, ऑप्शन सही है कि नहीं। तो ये ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक नामक संस्था है जो मतलब पशुओं के व्यापार पर, या फिर हम कहें जो जीव जंतु उनके व्यापार पर रोक लगाती है। ओके, उनके खाल, दांत, इनका जो व्यापार होता है, ट्रैफिक नामक, आप याद रख सकते हैं, एक संस्था है। ओके, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा संस्था का उद्घाटन किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर, राजीव गांधी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा संस्था का उद्घाटन किसने किया? इसमें तो वैसे ये क्वेश्चन मेरे समझ से बाहर है, बट आप ए लगा दीजिए, ए आंसर दे रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंटरनेट पर भी नहीं मिलते हैं, तो उनको वैसे के वैसा हमको मानना पड़ेगा। मैं सर्च करता हूँ जितना हो सकता है, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने सर्च किया और मुझे नहीं मिला, लेकिन आप लगा लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन ए। ओके, कुछ भाई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, चाहे जितनी सर्च कर लो मिलती ही नहीं। अगर आप लोग को मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। भारत सरकार ने पर्यावरण संबंधी अलग विभाग की स्थापना कब की? 1 नवंबर 1980, 5 नवंबर 1990, 6 दिसंबर 1992, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पर्यावरण संबंधी अलग विभाग की स्थापना कब की? तो इसका क्वेश्चन मैंने ढूंढा था और मिल गया था, पहला ही ऑप्शन सही होगा, 1 नवंबर 1980 ऑप्शन सही होगा। ओके, 1 नवंबर 1980 आप लोग लगा दीजिए। चलिए ये आपका अगला प्रश्न है। मेरी माइक की शायद लीड जो है टूटने वाली, उसका तार। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1981, सितंबर 1980, सितंबर 1990, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गाइड में गलत लिखा था तो नोट्स भी गलत बन गया। हालांकि ऑप्शन मैं आपको सही बता देता हूँ, ऑप्शन ए होगा अगस्त 1992, ना कि 80। ओके, अगस्त 1992, ये 81 नहीं होगा, 1992 होगा। ओके, तो यहाँ पर गलत दिया था, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, अगर विश्वास ना हो मैं सारी चीज़ें सर्च करके लिखता हूँ। अप्रैल 1973 में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? जिम कॉर्बेट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। ABCD बताइए। आप कैसे बताएंगे, आप तो हैं ही नहीं ना, लाइव क्लासेस हो नहीं पाती, आप लोग आते नहीं, इसलिए लाइव करता नहीं। ऑप्शन ए आपका सही होगा, जिम कॉर्बेट। ओके,
उत्तराखंड का है। तो इसमें सबसे पहले बाघ को संरक्षित करने की घोषणा की गई। ओके, तो जिम कॉर्बेट आपका सही होगा, ध्यान में रखना, अप्रैल 1973 में। पर्यावरण किससे बना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10 बार मैंने आपको पढ़ाया। किससे बना है पर्यावरण? वायुमंडल, पृथ्वी, जल एवं अंतरिक्ष, हवा और धूप, धूल और धुआं से इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए। अब इतना आसान प्रश्न है, अगर इसका उत्तर ना दे पाइए तो बेकार है। वायुमंडल, पृथ्वी, जल एवं अंतरिक्ष सबसे बना है। ओके, इन सबसे मिलकर बनता है। देखिए, मेरा एक और चैनल है ऑनलाइन स्टडी बाय विशंभर, ऑनलाइन स्टडी बाय विशंभर। उस पर मैंने पर्यावरण की क्लास ली है। तो 1-2 क्लासेस हैं, अभी और ज़्यादा क्लासेस आएंगी, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल का लिंक। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। हाँ, तो ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1972 में गुजरात सरकार ने कौन सी परियोजना प्रारंभ की? गिर सिंह परियोजना, बाघ परियोजना, मैत्री परियोजना, इनमें से कोई नहीं। ABCD ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, मैं बता देता हूँ। गिर सिंह, इसको गिर सिंह परियोजना। ओके, तो ये 1972 में गुजरात सरकार के द्वारा चलाई गई थी। चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि टाइम भी तो देखना है ना। मेरे पास भी टाइम मिलता नहीं एक्चुअली। तो भारत सरकार ने 1975 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की सहायता से उड़ीसा में कौन सी परियोजना प्रारंभ की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैंने नेट पर भी सर्च किया। ओके, तो भारत सरकार ने 1975 में, ध्यान से सुनना, भारतीय सरकार ने 1975 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की सहायता से उड़ीसा में कौन सी परियोजना प्रारंभ की? घड़ियाल प्रजनन परियोजना, गिर सिंह परियोजना, बाघ परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा, घड़ियाल प्रजनन परियोजना। ओके, घड़ियालों को मतलब उनकी संख्या बढ़ाने के लिए उनमें प्रजनन कराया जाता था। तो योजना 1975 में उड़ीसा में शुरू की गई। ओके, फिर जो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है प्रमुख घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से, यानी कि जहाँ पर घड़ियालों यानी मगरमच्छ जैसे होते हैं घड़ियाल, तो उनका संरक्षण किया था, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा, गोइंडी या गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, चंबल वन जीव अभयारण्य राजस्थान, उपयुक्त सभी। ओके, अच्छा, एक यहाँ से भी क्वेश्चन आप थोड़ा सा याद रखिए। देखिए, यहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ये तो आपको याद ही करना है कि ये सारे, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ओके, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकता है। जैसे आपसे मान लीजिए ये पूछ ले वो कि नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में है। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। चंबल वन जीव अभयारण्य राजस्थान में है। ओके, तो हर तरह से आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। नंदनकानन वन जीव अभयारण्य उड़ीसा में, गोइंडी राष्ट्रीय अभियान तमिलनाडु, देखिए गोइंडी तमिलनाडु ऐसे याद करना। चंबल वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान। विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में से कौन सा भारत में पाया जाता है? मतलब जितने भी मरुस्थल हैं उनमें से भारत में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी कालाहारी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी अरब। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। ओके, ये राजस्थान में थार मरुस्थल पाया जाता है भारत में, सभी लोग जानते हैं इसका आंसर। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण कौन सा है? पशुचारण, वन विनाश, खनन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। ओके, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दे देंगे। भाई, खनन होता है यानी खुदाई वगैरह होती है, तो उससे मिट्टी ढीली हो जाती है। ओके, चट्टानें ढीली हो जाती है। वन विनाश, वनों, चूँकि जब वन हम काटते हैं तो उनकी जड़ों को भी निकाल देते हैं, तो इससे भी मिट्टी ढीली हो जाती है, तो अपरदन हो जाता है। पशुचारण, इससे भी। अब पशु क्या करती है? पशुओं की आदत होती है, जैसे जब हम लोग घास काटते हैं ना तो ऊपर से काटते हैं, लेकिन जब पशु चरते हैं मुंह से तो जड़ सहित उखाड़ लेते हैं उसको। तो पशुचारण से भी मिट्टी ढीली हो जाती है और फिर उसका अपरदन हो जाता है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही होंगे। फिर अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था इनमें से? जापान के टोक्यो में, अमेरिका में, चीन में, इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों ऑप्शनों में आपको बताना कि कहाँ पर आयोजन हुआ था। तो जापान के टोक्यो शहर में। ओके, ये मतलब 1997 आसपास हुआ था। आप डेट देख लीजिएगा, शायद अगला प्रश्न भी इसी पर है। ये देखिए,
पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? सितंबर 1997, सितंबर 1987, सितंबर 1992, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, सितंबर 1997 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कई पृथ्वी सम्मेलन हुए, ओके, तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा डेट सही है। ओके, तो ये दो गलत हैं। 87 में कोई नहीं हुआ था, 92 में हुआ था लेकिन सितंबर में नहीं हुआ था, तो इसलिए वो भी गलत है। तो सितंबर 1997 में आपका सही रहेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो आप ज़रूर उसको देख लें। मेरे भरोसे एकदम, आई थिंक मेरे भरोसे आप रह सकते हैं। मैं ये नहीं कहता मेरे भरोसे मत रहिए, लेकिन भाई मुझसे भी गलती हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए। तो इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है हाँ सर गलत डाउट है थोड़ा सा मुझे, तो उसको ज़रूर आप देख लीजिए, ना कि मेरे वजह से आपका एक नंबर कट जाए। मैं तो बस आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 159, 50, 100 देश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो पहला आंसर है सही होगा, 159 देशों ने भाग लिया था, 159। ओके, अब ये बेसिकली मेरे ख्याल से यहाँ पर जापान में जो सम्मेलन हुआ था उसी की बात कर रहा है। ओके, वैसे कई सम्मेलन हुए थे, तो अलग अलग सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की संख्या अलग अलग हो सकती है। अब यहाँ उसने गलती ये की है, यहाँ नाम नहीं दिया है कि टोक्यो पृथ्वी सम्मेलन या स्टॉकहोम पृथ्वी सम्मेलन या कहीं का और, ये नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर रहा है ना। लेकिन 159 आप सही है, मान लीजिए। मानव तथा जीवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? यूनेस्को, यूनिसेफ, ग्रामीण विकास संस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, यूनिसेफ ने। ओके, यूनिसेफ नहीं, हाँ पहला ऑप्शन है लेकिन यूनिसेफ नहीं। ओके, यूनिसेफ नहीं है। यूनेस्को ने मानव तथा जीवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ऑप्शन ही सही होगा। प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग जिसमें जीव रहता है कहलाता है जीवमंडल, वायुमंडल, पर्यावरण, जलमंडल। तो देखिए इसमें ऑप्शन तो दे रहा है जलमंडल, ओके, जो कि गलत होगा। ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा पर्यावरण। पर्यावरण, या फिर अगर यहाँ वातावरण दिया होता तो वातावरण भी सही रहता। ओके, ध्यान में रखिए, पर्यावरण या फिर वातावरण अगर दिया हो तो वो भी सही होगा। ओके, पर्यावरण या वातावरण। प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग जिसमें जीव रहता है पर्यावरण कहलाता है। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? डेविस, स्मिथ, टांसले, फिटिंग। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, किसका कथन है? ऑप्शन डी, फिटिंग का। ओके, फिटिंग का कथन है। इनमें से कौन सा जैविक घटक है? अब ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, 10 बार मैंने पढ़ाया कि भाई जिसमें जान होता है वो जैविक घटक है, जिसमें जान नहीं होता वो अजैविक घटक है। तो जैविक घटक पूछ रहा है, यानी जिसमें जान हो। तो इसमें किस में जान है बताइए? जंतु, मानव, सौरताप, वनस्पति। अब ये यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा, मैं इसमें भी देख लेता हूँ। हाँ सॉरी, वही तो मिस्टेक हो गई ना, मतलब सारी चीज़ें सही हैं, बस ये वास्तव में देखिए अगर ये जैविक पूछे तो भाई जैविक तो ये है, देखिए ये भी जैविक है, वनस्पति में जान होता है, मानव में, जंतु में जान होता है, तीनों में जान होता है। तो 3 ऑप्शन तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि लगाना किसी एक ही पर, तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। वास्तव में यहाँ पर अजैविक पूछा है, जैविक पूछा था, मैंने जैविक लिख दिया है गलती से। ओके, निम्नलिखित में से कौन अजैविक घटक है? कौन अजैविक घटक है? ओके, यहाँ पर आ लगा दीजिए, 1 मिनट, समझ गए होंगे। बट अजैविक घटक, तो देखिए ये तो जैविक है, जंतु क्योंकि इसमें जान होता है, ये भी मानव जान होता है, जैविक है। वनस्पति जान होता है, जैविक है। और ये जो सौर ताप है ये अजैविक है, इसमें जान नहीं होता, जो सूर्य से प्रकाश आता है ये अजैविक घटक है। तो यहाँ पर अजैविक को पूछेगा। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, समझ चुके। बेसिकली आप जान जाइए, ये 3 हैं जैविक और ये चौथा है अजैविक। हाथी परियोजना बिहार कब शुरुआत की गई? 1992, 1982, 1972, इनमें से कोई नहीं। हाथी परियोजना बिहार, ये मैं बता दूं आपको 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1992 में, और झारखंड में शुरुआत की गई थी। अगर आपसे
राज्य पूछ ले कि भाई कहाँ शुरुआत की गई थी, तो झारखंड में इसकी शुरुआत की गई थी। हाथी परियोजना बिहार की 1992 में। झारखंड में एक जिला है सिंहभूम, ओके, सिंहभूम आप जान सकते हैं, सिंहभूम में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर नज़र रखने वाली संस्था कौन सी है? वर्ल्ड वॉच, वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड वेलफेयर, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण पर नज़र रखने वाली संस्था ऑप्शन ए वर्ल्ड वॉच, ओके, सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, वर्ल्ड वॉच ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में क्या चेतावनी दी है? ये जो संस्था मैंने आपको बताई पर्यावरण पर नज़र रखती है, इसने क्या चेतावनी दी है? जीवों के प्रजातियों के लुप्त होने की, मनुष्य के लुप्त होने की, बकरी के लुप्त होने की, इनमें से कोई नहीं। तो ज़रा आप ही सोचिए, पर्यावरण की बात कर रहा है तो इसमें कौन सा ऐसा लाइन है जो पर्यावरण से मेल खाता है? ये मनुष्य वाला खाता है? बिल्कुल नहीं। बकरी वाला खाता है? बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवों के प्रजातियों के लुप्त होने की ये मेल खाता है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, ओके। इसने रिपोर्ट दी है कि कुछ जीवों की प्रजातियाँ लुप्त हो रही, मतलब गायब हो रही, तो उनको हमें संरक्षित करना, उनको बचाना है। तो वर्ल्ड वॉच ने जीवों की प्रजातियों के लुप्त होने की रिपोर्ट की चेतावनी दी थी। आई होप मैंने 30 प्रश्न आज लिए हैं। अगला वीडियो आपका 30 प्रश्न का होगा, ओके। और ये मैं बता दूं आपको कि अब ये जो जियोग्राफी का पार्ट है, पर्यावरण का पार्ट है, ये समाप्त होने वाला है। इसके बाद हम लोग पॉलिटी वाला सेशन देखेंगे, यानी कि जो आप मानवाधिकार की बात करते हैं ना, वो देखेंगे। तो इतिहास वाला कंप्लीट हो गया, भूगोल वाला भी कंप्लीट होने वाला है, 1-2 वीडियो आएंगे भी। उसके बाद हम मानवाधिकार देखेंगे, ओके। तो मानवाधिकार से भी 30 प्रश्न आते हैं, पर्यावरण से 30 प्रश्न, और सबसे ज़्यादा प्रश्न 40 प्रश्न इतिहास से, जो कि मैंने पहले ही करा दिया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर जो नया चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देना।